सभी लोग बतलाइए, आप लोग जो बना रहे हैं, इस सबसे बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या याद करना है, एलसीएम। क्या याद करना है, यहाँ समझिए आप लोग, जो लिख रहे हो वो लिखना बंद कीजिए। सब बोलिए, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दोनों संख्या यहाँ बताइए क्या है, 336 और कितना है 54। ये ना होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बतलाइए कितना है 6। कितना है, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आज सूत्र नहीं लिख रहे हैं, कल लिखवा दिए हैं। सब बोलिए, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दोनों संख्या था 336 और कितना था 54। अब एचसीएफ बतलाओ, इसका कितना देला है 6। 6 से काट देंगे, 6 9 कितना हो जाएगा 54। अब गुना कर देंगे, 9 छक्का 54 के 4, हासिल कितना हो जाएगा 5। 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। 27 5 32 के 2, हासिल कितना हो जाएगा 3। 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। यही हो गया आंसर। उतारिए। समझ में आया? एचसीएफ दो देल है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे। सब बोलिए, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दोनों संख्या कितना है 6 गुने कितना हो जाएगा 20 बटा कितना लिखेंगे, अभी लोग बतलाइए कितना लिखेंगे। एचसीएफ 2 है तो 2 से देखिए 2 दहा में कितना हो जाएगा 20, यानी 10 छक्का 60। यही हो गया आंसर। किताबुआ रहता तो आप लोग घर से बना के आते कि नहीं? लो पढ़िए तो। ये बनेगा या नहीं बनेगा? देखो सवालवा वही है, अबरी बार हिंदी में लिख दिया है जैसे आप लोग तीसरा क्लास में पढ़े थे, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक को ही हम लोग एलसीएम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम के मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये देखो लघुत्तम ज्ञात करना है, अर्थात लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर, सब बोलिए, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है लघुत्तम, एलसीएम माने, अब एचसीएफ का मतलब महत्तम। एचसीएफ मतलब दोनों संख्या, दो संख्या ये बताओ कितना कितना है 96 और 404। इसका महत्तम बताओ कितना देला है 4। कितना देला है 4। ये काट देंगे, देखिए 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। अब गुना कर देंगे, देखिए 96 गुने 101, 1 से करेंगे तो 96, 0 0, फिर हो जाएगा 96, हो जाएगा 6 9 6 9, आ जाएगा 96 96। ये हो गया आंसर। उतारिए, चलिए देखिए। यहाँ समझिए एक बार क्वेश्चन आप लोग देखे पढ़िए तो। देखिए ए और बी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं? दूसरा नहीं, जगह में कोई संख्या से भाग न लगे, एक के छोड़ा करके, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसमें 2 से भागा लगेगा उसको कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? देखिए अभाज्य संख्या माने में भाग लगने वाला नहीं है। जैसे कि 2 और 3 भी देखो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 भी क्या है। अब एक बतलाओ महत्तम समापवर्तक कहाँ है, मतलब एचसीएफ कहाँ है? तो एचसीएफ मतलब इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया है। देखिए जब भाग नहीं लगता है, जिसमें जब कोई संख्या कॉमन नहीं निकलता तो उसका क्या होता है 1। अभाज्य संख्या देखिए एचसीएफ होता है 1। कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 35। अब बात बतियाना बंद कीजिए। चलिए 35 देखिए, 35 आप लोग देख के पढ़िए तो। देखिए सम संख्या क्या हो गया,
सम संख्या वैसा संख्या है जिसमें 2 से भाग लगता है, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या हो जाएगा? 2 कोमा कितना हो जाएगा? 4। क्रमिक यही रहे जी। अब कोई कहेगा सर क्रमिक तो 1 और 2 होता, तो एक बतलाओ सम संख्या है? सम संख्या क्या है? 2। अब कोई कहेगा सर 3 क्या लिखे, तो 3 भी सम संख्या नहीं है। क्रमिक संख्या है, 2 है फिर 4 है, अगला क्या होता है? 6। लेकिन हमको कै गो कहा है? 2 गो। तो आप ही लोग बतलाइए 2 और 4 के महत्तम कितना हो जाएगा? इसमें कौन संख्या कॉमन निकल रहा है? अरे कौन संख्या से दोनों में भाग लगेगा? 2 से, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया या नहीं आया? आप लोग इसका हल डायरेक्ट लिखोगे 2। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ऐसे पढ़िएगा। चलिए पढ़िए सब लोग। सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य। तो देखिए 2 देखिए है अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाग लगेगा तो 2 ही से लगेगा या 1 से लगेगा, इसको छोड़ा के दूसरा कोई संख्या से लगेगा। अब भाज्य संख्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 में देखो 2 से भी भाग लगेगा ना, 2 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो हम दोनों का मासा क्या हो जाएगा? 2 और 4 का मासा अभी तुरंत यहाँ बतलाया कितना? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग पढ़िए। लघुत्तम समापवर्तक माने एलसीएम ज्ञात करना है, तो ए और बी का देखो लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा तो नहीं निकलता तो क्या होता है? गुना। क्या होता है? ए और बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? उतारिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 130 तथा 420 का महत्तम समापवर्तक 10 दिया है, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो वह सवाल आगे आया ना, आया तो आप ही लोग बतलाइए यहाँ क्या लिखेंगे? एलसीएम। क्या लिखेंगे? हम बनाइए देंगे सब बोलिए एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। दोनों संख्या बताओ कितना कितना है? 130 गुने 400। अब बटा में देखिए इसका महत्तम कितना है? 10। 0 0 क्या हो जाएगा? खत्म। 13 के पढ़ा पड़िए 0 बार 0। 13 के 26 के 6 हासिल 2। 13 3 39 13 चौको 52 और 2 कितना हो जाएगा? 54। उतारिए। देखिए मेरा मजबूरी है बनाना, इसलिए कि अब उतना के कापी हम चेक नहीं कर पाएंगे। चेक हो जाएगा इतना जल्दी? अब वैसे है कि जिसको आ रहा है वो बतलाएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो समझेगा। यहाँ पर पढ़ना है कि यदि एसीएफ 4, एसीएफ कितना दिल है? 4, एलसीएम कितना दिल है? 24, तो ए का मान ज्ञात करना है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिएगा आप लोग। इसका सॉल्व को ट्रिक बताने से पहले आप लोग को जो सूत्र लिखे हो या याद किए हो वही सूत्र लाते हैं। सब बोलिए एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। यहाँ समझिए दो संख्या ए और बी माने हैं। दो संख्या क्या माने हैं? ए और बी। आप लोग जरा देखो बोर्ड पर, जिसके बाटा में कुछ नहीं है क्या लिखेंगे? ए बी से एक में गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ एचसीएफ गुने एलसीएम होगा ना। एचसीएफ गुने क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब आप लोग देखिए ए का मान ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बाटा में यहाँ देखो बी हो जाएगा। अगर बी का ज्ञात करना होगा तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया? वही सूत्र यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप लोग, दो गो संख्या है, एगो संख्या क्या है? ए। एगो संख्या क्या है? तो हमको ए ज्ञात करना है तो ए बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ बतलाओ कितना है? 4। एलसीएम कितना है? 24 बटा में दूसरी संख्या कितना है? 8। तो 8 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? संख्या 8 है। अभी समझ में आया नहीं आया? आया तो यो समझ में आ रहा होगा। 8 से 8 तरीके, अब 4 से 3 में गुना करेंगे 4 तिहाई, ये हो गया आंसर। उतारिए बोर्ड साफ कीजिए। सब लोग लिख लिए जी? छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40।
40 में लिख रहा है पाई है। देखो हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं, आप लोग विकल्प इतना समझ लीजिए कि में लिखा हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बतलाना है परिमेय और अपरिमेय। बतलाओ परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 41 में दिया हुआ है एक बतलाइए क्या है? सब लोग बतलाइए क्या है? परिमेय संख्या। 42 में दिया हुआ है √2 बतलाइए क्या है? क्या है? अपरिमेय। 43 में दिया हुआ है √3 बतलाइए क्या है? अपरिमेय। 44 दिया हुआ है 7√5, ये बतलाओ क्या है? अपरिमेय। 45 दिया हुआ है 5 घटाओ √3, ये बतलाओ क्या है? सब लोग बतलाइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 5 जोड़ 2√3, ये बतलाओ क्या है? अपरिमेय। क्या है? 47 दिया हुआ है 1/√2, ये बतलाइए क्या है? अपरिमेय। क्या है? 48 दिया हुआ है √5 बतलाइए क्या है? क्या है? अपरिमेय। 49 दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 3√2, ये बतलाइए क्या है? क्या है? अपरिमेय। आप लोग